शरीफ को अगर सर झुकाकर इमरान खान की तरह IMF की सारी शराइत माननी पड़ती, सर झुका के इमरान खान की तरह कह देता कि हाँ जी पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ाऊंगा, डीजल की कीमतें भी बढ़ाऊंगा, स्टेट बैंक को भी गिरवी रख दूंगा, तो ये कोई मुश्किल काम था। तो आपने देखा कि स्टेट बैंक को गिरवी रख दूंगा तो वो आके उसको ठीक कर दें, वापस खुद मुख्तारी उसकी वापस ले लें, वो नहीं ली। और IMF के कहने के ऊपर ही मौजूदा हुकूमत अब तस्लीम कर रही है कि हमने IMF के कहने के ऊपर ही ये जो कीमतें हैं ये बढ़ाई हैं। यानी इमरान खान को जब वो 8 रुपये या 5 रुपये बढ़ा रहे थे, कभी 3 रुपये बढ़ा रहे थे, तो ये हुकूमत ये कह रही थी कि IMF के कहने के ऊपर क्यों बढ़ा रहे हो, क्यों बढ़ा रहे हो। बड़ा इन्होंने रोला डाला हुआ था। अब खुद IMF के कहने के ऊपर बढ़ा रहे हैं। मैं मिसाल के तौर पे आपको दिखाता हूँ, मिफ्ता इस्माइल जो हैं वो उस दौर में क्या कहा करते थे। ये जरा मिफ्ता इस्माइल साहब को आप सुने। महंगाई शुरू होती है, पेट्रोल और डीजल की कीमतों के अंदर होशरुबा इजाफा जो ये कर रहे हैं उसकी वजह से इस वक्त 137 रुपए का लीटर कौन आदमी पाकिस्तान में सख्त किसकी इसकी जेब में इतने पैसे हैं कि वो खरीद सकता है। इसी को कामयाबी कहते हैं कि $1 बिलियन ले आए। अगर वो $1 बिलियन लाने के लिए आपने 30 रुपए यहां से पेट्रोल और महंगा कर लिया और 160 रुपए का पेट्रोल करते हैं और लेकिन $1 बिलियन IMF से मिल जाते हैं, तो क्या ये कामयाबी है? गौर कीजिएगा, $1 अरब की उस वक्त भी बात थी और ये कह रहे थे कि अगर आप $1 अरब IMF से ले आते हैं और उसके बदले में आप पेट्रोल 160 का कर देते हैं या 30 रुपये आप उसकी कीमत बढ़ा देते हैं, तो ये कोई कामयाबी है। और हूबहू वही इस वक्त हो रहा है। $1 अरब तो इमरान खान को मिल रहे थे ना, और उन्होंने डील की और अभी भी पेट्रोल 145 रुपये का था। दोबारा बताता हूँ, इमरान खान ने IMF से डील की, पेट्रोल 160 का नहीं किया, पेट्रोल आज भी 145 का था, यानी उससे 15 रुपये फिर सस्ता था और इतना टाइम भी गुजर गया था। लेकिन $90 करोड़ की, यानी $1 अरब की इमरान खान की थी, $100 करोड़ की, इनको मिल रहे हैं IMF से $90 करोड़, यानी $10 करोड़ मजीद कम मिल रहे हैं। और कीमत कितनी बढ़ा रहे हैं? 30 रुपये। तो ये उस वक्त कहते थे कि क्या ये कौन सी डील है, ये कौन सी कामयाबी है कि आप IMF से ले लें $100 करोड़ और 30 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ा दें, ये तो नाकामी है। तो अब ये ले रहे हैं $90 करोड़ और कीमत 30 रुपये इन्होंने बढ़ा दी है मिलने से पहले ही। तो अब ये इसको इस दफ़ा कामयाबी करार दे रहे हैं। पहले इन्होंने क्या कहा था इस मामले पे, जरा ये भी सुन लें। मिफ्ता इस्माइल। मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन PDM एक पैसे की भी मजीद पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की इजाजत हुकूमत को नहीं देगी। ये हम नहीं कर सकते कि IMF की ईमा पे, IMF के कहने पे आप पेट्रोल महंगा करें। नहीं, पेट्रोल महंगा करें, यहां तक आपने सुन लिया। अब जरा शाहिद खाकान अब्बासी साहब को सुने कि वो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में क्या तनकीद किया करते थे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के ऊपर। पेट्रोल की कीमत जो है, जो मौजूदा आलमी मंडी है, उसके हिसाब से किसी तरह से भी 75 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारा अंदाजा है कि 70 रुपए से कम होनी चाहिए। ये देखा आपने, 70 रुपए से कम होनी चाहिए। और ये भी 2021 का बयान है, ज़्यादा पुराना बयान नहीं है। और इस वक्त पेट्रोल की कीमत का जो ये वादा करके आए थे कि ये 70 रुपये लीटर पेट्रोल देंगे, लेकिन पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत को ये ले गए हैं 180 रुपये तक। और ये पाकिस्तान की तारीख में अब तक होने वाला पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में सबसे बड़ा इजाफा है। मरियम नवाज साहबा अब ये कह रही हैं कि अगर ये इजाफा ना करते तो डिफ़ॉल्ट हो जाते। लेकिन मरियम नवाज साहबा थोड़ा अर्सा पहले तो कुछ और कह रही थी। हमजा शहबाज और मरियम नवाज ये दोनों एक ट्रक के ऊपर सवार थे, और जिस ट्रक के ऊपर ये दोनों सवार थे उस ट्रक के सामने क्या लिखा हुआ था, ज़रा ये भी आप मुलाहिदा फरमाइए। ये तस्वीर आप देखें, ट्रक के सामने ये जो दायरा आपको नज़र आ रहा है, इसमें हमजा शहबाज और मरियम नवाज दोनों खड़े हैं, और नीचे जो पोस्टर है उस पर लिखा है महंगाई मुकाओ मार्च। और इन्होंने इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया और अपनी हुकूमत बनाई। महंगाई मुकाने की बजाय महंगाई को बहुत ज़्यादा कर दिया, मईशत तबाह कर दी, महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी, और अब महंगाई का एक नया तूफ़ान भी आने वाला है। तो ये जी इनका मैंने आपको सारा चट्टा कट्टा बता दिया कि ये कहते कुछ थे कि पब्लिक के रिलीफ के लिए हम आए हैं। ये एक्चुअली पब्लिक के रिलीफ के लिए नहीं आए थे, ये आए थे इलेक्शन के सिस्टम में धांधली करने के लिए कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करेंगे, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट ख़त्म, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ख़त्म। ये आए थे नैब के पर काटने के लिए, नैब कवानीन में तमाम तरमीम करके नैब ख़त्म।